सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं फिर से इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हमें ये सुंदर सौभाग्य दिए दोबारा कि हम आज के दिन में भी, इस पवित्र दिन में उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा कर सके। और मैं परमेश्वर धन्यवाद देने के साथ साथ मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी लोग प्रभु के चरणों में समय निकाल के आ रहे। प्रभु सबको आशीष करे। तो आइए हम परमेश्वर का महिमा करते उसके वचन से कुछ ध्यान करके। और ये जो समय है वो महत्वपूर्ण समय, मैं चाहता हूं सभी लोग कृपया ध्यान से अपना मन को तैयार करें, अपना हृदय को तैयार करें परमेश्वर से आशीष पाने के लिए। तो मैं चाहूंगा सब मेरे साथ खोले परमेश्वर का वचन, उसका पवित्र वचन, पवित्र बाइबल, आखिरी का दूसरे किताब, आखिरी में से दूसरे किताब यहूदा के पुस्तक, जब बुक ऑफ जूड, यहूदा के पुस्तक उसका एक ही अध्याय है। तो उस अध्याय से हम ध्यान करेंगे। यदि है कृपया खोले मेरे साथ, यदि नहीं है कृपया ध्यान दीजिए, मैं आप सभी के लिए अध्ययन करूंगा। यहूदा उसका उस अध्याय, एक अध्याय का 17 आयत से हम अध्ययन करेंगे। 17 से 21, 22, 23 तक हम अध्ययन करेंगे और प्रभु का महिमा करते हैं। कृपया ध्यान से देखिए और मन से पढ़िए। अगर नहीं कृपया ध्यान से सुनिए जैसे मैं आपके लिए अध्ययन करूंगा। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। 20 आयत जो हमारा संदेश है, आज 20 आयत से हम ध्यान करेंगे। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे जैसे हम इस आयतों से हम ध्यान करने जा रहे हैं। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। दोस्तों, सब इस सुंदर सुबह के समय प्रभु हमें इस दिन दिखाया, उसके चरणों पर चलते हैं। हम अपने दिल को खोलते हैं और परमेश्वर से पूछते, प्रभु आज हमें सिखा आपके आत्मा के द्वारा, ताकि हम कुछ सीखे प्रभु, महत्वपूर्ण से प्रभु समझ सकेंगे और वचन के अनुसार चलेंगे। सब मैं चाहता हूं सब लोग अपने दिल से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता कि आप हमें इस जीवन को प्रेम के, हमारा प्रभु संभाला हमारा जीवन को, हमारे हर एक विषय को देखभाल के, पिछले हफ्ते से लेकर इस नए हफ्ते तक प्रभु आप हमारा हर एक विषय पर देखभाल के, हर एक आवश्यकता पूरा के, इसलिए धन्यवाद करते हैं। वर्तमान परमेश्वर आपके वचन को खोले। हे दयालु ईश्वर, हम योग्य नहीं है आपके पवित्र आत्मा से प्रभु कुछ सीखने वाले बने, परंतु आपने हमें योग्य बना। हमारे दिलों को, मनों को खोल दे ताकि आपका वचन को हम सुने और वचन से कुछ सीख कर प्रभु वचन के अनुसार चलने वाले बने। इसलिए साथ अगुवाई कर आपके आत्मा के साथ शैतान के हर प्रकार की चालाकी से प्रभु हमें संभाल कर यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारा आशीर्वाद बाप्टिस्ट कलीसिया में। प्रभु आप सबको आशीषित करें। तो आइए हम एक विषय पर ध्यान करते हैं। अवश्य हम कह तो देते हैं कि हम सब ठीक है, फिर भी कोई ना कोई ऐसे तकलीफ छुपा होता है जो हम बता नहीं सकते हैं, जो हम कह नहीं सकते हैं, जो हमें थोड़ा सा लज्जा महसूस होता है कि अरे हम कैसे कहें इस बातों को, और हम अपने आप के ऊपर हम क्या होते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। शरीर में एक ऐसा कोई जगह होता है जहां पर अगर हमारा खुजली होता है, हम क्या करते हैं, अगर आसपास कोई नहीं, हमारा भाई नहीं, बहन नहीं है कि कोई खुजली कर दे,
कोई नहीं है। हम क्या करते, कोशिश करते अपने आप से खुजाने के लिए, है? कोशिश, हाथ यहाँ पर पहुंचाते हैं, लेके जाते हैं, कोशिश करते। अगर नहीं पहुंच रहे तो हम क्या, कोई दीवार में जाकर भी थोड़ा सा क्या खुजली कराने की कोशिश करते, राइट? हम करते हैं नहीं? हाँ, इसी तरह कोई ऐसी चीज है जिससे हम निरुत्साहित हो जाते हैं और हमें उत्साह की जरूरत है, हमें हिया बांधने का जरूरत है। आज के दिनों में, आज के समयों पर, हमारे देश में खास करके या अन्य देश में, हर एक लोगों के जीवन में ये आवश्यकता है। तो आज हम ध्यान करते हैं इस पुस्तक से, और वो है हाउ टू एनकरेज योर सेल्फ, हाउ टू एनकरेज अवर सेल्फ। हम कैसे अपने आप का उत्साहित करेंगे, अपने आप को, ये विषय हम ध्यान करते हैं। जब हमें उत्साह का जरूरत होता है तब हम किसी ना किसी के पास चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी हम कोशिश किए कि हम अपने आप से उत्साहित एनकरेजिंग अदर पीपल, लोगों को हम उत्साह देने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी नीड दैट एनकरेज, दैट समबडी नीड्स टू एनकरेज अस। हम चाहते हैं कि हमें भी कोई उत्साह दे। क्यों? कभी कभी इसी हालत में पड़ जाता है, हम बोल नहीं पाते। तो दोस्तों, क्या करें उस हालत में? हमें अपने आप को उत्साहित करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत उत्साहित का जरूरत है, ये आपकी आवश्यकता उनके जीवन में, और कुछ है जिनको कम उत्साहित की जरूरत। प्यारे मसीह और भाई बहनों, हम मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। यीशु मसीह हमें अपने जीवन को चुना और उसने उद्धार किया। आत्मिक जीवन की बात अगर मैं कहूं, आत्मिक जीवन में हम कैसे अपना आत्मिक जीवन को उत्साह कर रहे हैं, या हम दबाव में पड़ रहे हैं, किसी को नहीं बोल पा रहे हैं। आज हम वही बातें ध्यान करते हैं कि हम अपने आप का उत्साह कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो तकलीफ है केवल हम और कौन, परमेश्वर को छोड़ कोई नहीं जानते। हमारा जो व्यक्तिगत का तकलीफ है, हमारा जो व्यक्तिगत का जो मुसीबत है, जो कष्ट है, जो दुख है, वो केवल आप लोग जानते हैं, अपना और परमेश्वर जानते हैं, और उसे छोड़ कोई नहीं जानते। और कोई ऐसा भी चीज होता है दोस्तों जो हम लोगों को नहीं बता सकते, परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीजें आत्मिक जीवन में उत्साहित हमें कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे उत्साह करें, अपने आप को कैसे हिया बांध के खड़े हो सकेंगे। आज हम वही बातों पर ध्यान करते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये संदेश हमारा सबके जीवन के लिए एक लाभदायक होगा और एक आशीषित विषय होगा। कृपया हम ध्यान दें परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाने वाले हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप हमारा आत्मिक के बारे में बात करते हैं, हमारा स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, हमेशा हम किसी के पास नहीं जा सकते। हमारा कलीसिया में कोई भाई या कोई बहन के पास हम नहीं जाते हमारा आत्मिक जीवन को बढ़ाएं, वो हमेशा हमारे साथ नहीं होंगे। या हम हमेशा प्रचारक के पास जाएं, हमारे हमेशा पासवान के पास फोन करें और हमारा आत्मिक जीवन को बढ़ाए, नहीं, हमें कुछ करना है। क्योंकि यीशु हमें चुना है हमारे जीवन के लिए, हमें उसने उद्धार किया है, हमें उसने बचाए संसार से, और हमें अपने आप को हिया बांधना है, उत्साह करना है। We need to encourage ourselves, हमें अपने आप से उत्साह करना है। तो आइए हम इस आयत से ध्यान करेंगे। पहला विषय, क्या ऐसा चीज हम करें ताकि हम अपने आप को उत्साहित करेंगे। दोस्तों, अनेक समय होता है जब हम गिर जाते हैं, हाँ, शारीरिक तौर से जब हम गिरते हैं तो आत्मिक तौर से भी हम क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, हम बढ़ नहीं पाते। बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में और बाइबल में बातें करने में, परिवार में बैठकर प्रभु के वचन शेयर करने में, परमेश्वर के साथ समय बिताने में हम असफल हो जाते हैं। अगर घर के मुखिया हम दोस्तों, हमें हिया अपने आप में बांधना, हमें
Ramusai, we need to encourage ourselves to lead this, to lead our family. हमें अपने आप को उत्साह करना कि हम अपने आप को अगुवाई करें और अपने परिवार को अगुवाई करें, और महत्वपूर्ण से हमारा खुद का प्राण आत्मा को हम अगुवाई कर सके। पहला विषय, जब हम 20 आयत को अध्ययन करते हैं, वहां लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, if we want to encourage ourselves, we can be led in our prayer. यदि हम अपने आप को उत्साह करना चाहते हैं, आत्मिक जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें प्रार्थना में अगुवाई पाना है, प्रार्थना में बढ़ना है। जब हम इस आयतों को अध्ययन करें, वहां पर बहुत साफ में लिखा हुआ कि हम आत्मा में प्रार्थना करते हुए। दोस्तों, जब हम प्रार्थना करते हैं, क्या सच में आत्मा से प्रार्थना करते हैं? देखिए, यह नहीं कि आत्मा से प्रार्थना करना कि हम अन्य भाषा ही बोलकर प्रार्थना करना है, ये नहीं कि हमें प्रार्थना करना तो इब्रानियों भाषा में ही प्रार्थना करना, ये नहीं आत्मा में प्रार्थना करना उसका मतलब अन्य भाषा बोलते हुए ही प्रार्थना करना, नहीं, आत्मा में प्रार्थना करना। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हमें प्रार्थना करना नहीं आता है। हम ये कभी भी ना सोचे कि मुझे बहुत बेहतर प्रार्थना करना आता है, मैं अच्छे शब्द निकाल कर प्रार्थना कर सकता हूं, और मेरे जो मुंह से शब्द निकालता है वो मैं कोशिश करता हूं कि सबसे बेहतर शब्द निकाले और लोगों को पता चले कि मैं बेहतर प्रार्थना कर सकूं। नहीं, हमें प्रार्थना करना नहीं आता है। लेकिन कौन मदद करता है प्रार्थना करने में? हमारा पवित्र आत्मा जो परमेश्वर हमें दी। जब यीशु मसीह गए और उसने भेजे एक सहायक को, वो पवित्र आत्मा हमें मदद करता कि हम कैसे प्रार्थना करें। हम सब लोग उस आयत को जानते हैं, रोमियो की पुस्तक, यदि कहे कि खोले मेरे साथ रोमियो के पुस्तक उसका 8 अध्याय 26 आयत में पूरे साफ से बताया। यदि लोग सोचते, हे मसीह भाई बहन लोग सोचते, विश्वासी सोचते कि मैं बहुत बेहतरीन प्रार्थना करता हूं, अच्छा प्रार्थना करता हूं, वो गलत सोच रहे, क्योंकि प्रार्थना उनके मुंह से नहीं, होठों से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं हमें क्या प्रार्थना करना है। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। उत्साहित अगर हम अपने आप में होना चाहिए दोस्तों, आत्मा के द्वारा अगुवाई हो चाहिए कि वो प्रार्थना हमें सिखाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में लोलीन रहे, लगातार प्रार्थना करें, प्रार्थना में समय बिताएं और आत्मा में परिपूर्ण हो। जब तक हम आत्मा में परिपूर्ण होकर प्रार्थना न करें, तब तक हम कभी भी अपने मसीह जीवन में, विश्वासी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते और हम उत्साहित होंगे नहीं। हम अपने आत्मिक जीवन को दबाव में डालेंगे। दोस्तों, मैंने बहुत सारे भाई बहन के जीवन में देखा, इतने साल के अनुभव में काफी कलीसिया के लोग वो बहुत अच्छे विश्वासी थे, लेकिन आज के दिनों में केवल एक ही कमजोर था, वो अपने आप को उत्साह नहीं कर पाए, वो अपने आप को अगुवाई नहीं कर पाए, खड़े नहीं हो पाए और वो आत्मिक जीवन में असफल हो गए। आज हमारा जीवन किस प्रकार है? क्या हमें पवित्र आत्मा प्रार्थना सिखाती, हमें वो अगुवाई करते हैं, वो हमारा सहायता करते हैं कि हम प्रार्थना करें? दोस्तों, उत्साहित होना है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों से हम दबाव में आ जाते हैं। डरो मत, परमेश्वर हमें वो सहायक भेजा जो सहायक कभी नहीं डरता, वो हमेशा हमारे हाथों को पकड़ता है, हमेशा वो हमें खड़ा करता है। हो यदि हम मुझे अगर आप पूछोगे, मेरे व्यक्तिगत जीवन में अनेक समय दोस्तों मैं थका हुआ हूं, अनेक समय मैं सोचता हूं किस तरह आत्मिक जीवन, किस तरह मैं परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं, इतने तकलीफ, इतने मुसीबत। दोस्तों, हमेशा परमेश्वर मेरा साथ दिए, हमेशा परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई के, हमेशा पवित्र आत्मा मेरे कांधों के ऊपर हाथ रख कर कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रार्थना में समय बिताकर
उत्साहित में अपने आप को क्या प्रार्थना में अगुवाई होकर we need to do that thing that we can be led in our prayer। हम अपने प्रार्थना में हमें अगुवाई होना है, तब जाकर हम अपने आप को क्या उत्साह कर सके। दोस्तों, क्या हम प्रार्थना में समय बिताते हैं? देखिए, प्रार्थना में समय बिताना ऐसे नहीं बस मुंह को हिला ले, प्रार्थना में समय बिताना ऐसे नहीं बस जैसे नियमित तौर से करते इस तरह प्रार्थना करना, आत्मा से प्रार्थना करना। याद है हन्ना, जो महिला है, प्रतिदिन वो मंदिर जाती थी, प्रतिदिन भविष्य वक्ता देखते थे वो क्या प्रार्थना कर रही है, उसका मुंह हिल रहा है लेकिन आवाज सुनाई नहीं दे रहा है वो याजक को, लेकिन वो बिलख बिलख कर रोते हुए वो प्रार्थना करते थे, लेड बाय द स्पिरिट। उसका आवाज सुनाई नहीं देता था। दोस्तों, आत्मा में प्रार्थना करना, चिल्लाना, छलांग लगाना ये नहीं। यू कैन बी लेड बाय द स्पिरिट व्हेन यू स्पीक टू द लॉर्ड, दैट मे बी एब्सोल्युटली साइलेंस बिकॉज गॉड नोज व्हाट यू आर प्रेइंग। जब आप प्रार्थना करते हैं आत्मा से, दोस्तों ये नहीं कि लोग सुनना जरूरत है, परंतु ये है परमेश्वर जानते हैं आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं दोस्तों, आत्मा के द्वारा में अगुवाई होना है, तो हम निश्चय अपने आप को क्या कर सकते हैं, उत्साह कर सकते हैं, उत्साहित करेंगे। वी कैन बी एनकरेज आवरसेल्फ बाय लेड इन आवर प्रेयर। हम अपने आप को उत्साह करेंगे यदि हम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, न केवल प्रार्थना में अगुवाई होंगे अपने आप का प्रार्थना में, लेकिन दूसरे में सेकेंडली वी कैन सी दैट वी कैन बी लॉयल इन आवर पोजीशन। न केवल हम प्रार्थना में अगुवाई होंगे और अपने आप को उत्साह करेंगे, परंतु हम अपनी स्थिति में ईमानदार रहकर भी अपने आप को उत्साह कर सकते हैं। वी कैन बी लॉयल इन आवर पोजीशन। यदि हम 21 आयत पर देखते हैं, हम दूसरा विषयवाद देखें कि हम अपने आप को उत्साह उसमें कर सकते हैं जब हम अपना स्थिति पे वफादार रहे, ईमानदार रहे। हमारा स्थिति हमें समझना है। देखिए दोस्तों, 21 आयत पे क्या लिखा है, यहूदा में लिखकर ये बता रहे, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हम क्या हमारा पोजीशन जानते हैं? देखिए दोस्तों, अनेक लोग जॉब करते होंगे, कोई तो क्लर्क के पोस्ट में, कोई तो पुलिस वाले के पोस्ट में, कोई तो बड़े बड़े अधिकारी के पोस्ट में, बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। लेकिन मैं तो उनसे आत्मिक जीवन में आप कौन से पोजीशन पर हैं दोस्तों? क्या हम उस पोजीशन को समझते हैं, उस स्थिति को जानते हैं? क्या हम परमेश्वर जो स्थिति हमें दिए है उस स्थिति को हम समझते हैं? अगर हम वो समझते हैं, उसमें वफादार रहे, अगर हम उस पोजीशन को जानते हैं, उससे हमें ईमानदार रहना है, अगर हम वो पोजीशन को समझते हैं, उससे हम कायम रहे, अगर हम उस स्थिति को समझते दोस्तों, उसमें हमें नम्र रहना है, तब हम अपने आप को उत्साह करें। अगर नहीं तो हम क्या गिर जाते हैं, तो हम क्या हम नीचे हो जाते हैं, तो हम क्या हम आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ा सकते। दोस्तों, हो सकता है शारीरिक में आप बहुत मजबूत हैं, हो सकता है आप शारीरिक में आर्थिक स्थिति में आप बहुत मजबूत हैं, हो सकता है आपके लोकप्रियता बहुत मजबूत है, हो सकता है आपको काफी लोग जानते हैं, हो सकते हैं आपके जो दफ्तर में आपको बहुत समझते हैं, हो सकते हैं आपके कम्युनिटी में, आपके समाज में आपको बहुत लोग जानते हैं, हो सकते हैं आपके परिवार में आपके लिए सम्मान है, हो सकते हैं आपके गलियों में, आपके शहरों में, आपके टाउन में, सब में आपका अधिकार और सम्मान है। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, क्या आपके आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअलिटी में, क्या आप अपना स्थिति को बनाए रखे हैं? अगर हम वो नहीं बनाए रखें तो हम कभी भी आत्मिक जीवन में अपने आप को उत्साह ना करें, कर ही नहीं पाएंगे और हम उस जगह पर नहीं पहुंच पाए।
दोस्तों आत्मिक जीवन में हम अपने आप को उत्साह कैसे कह रहे हैं? जब हम परमेश्वर के दिए हुए स्थिति को समझते हैं, that we may be loyal in our position. What's that position? Position is that the love of God. We are in the love of God. हम परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर हमें प्रेम करता है। कितने बड़ा चीज यहूदा यहां पर ये बताया कि we are kept by the power of God. It means we are in the love of God. That doesn't mean that we are saved by the Lord. Yes, we are saved and it is absolutely sealed. हमें मोहर लगा चुके हैं क्योंकि वो एक बार हमें उद्धार कर चुका और मोहर लगा के बता ये मेरे बच्चे, और वो हमसे कभी दूर नहीं होगा। हम उद्धार पा चुके, परंतु उससे बड़ी चीज है परमेश्वर हमें प्रेम किया, इसलिए हमें वो उद्धार किया, हमें वो बचाया इस कलंकित संसार से, इस मजबूरी संसार से, इस दुनिया की जो बहुत सारे पापियों के संसार से वो उसने हमें बचाया कि तुम मेरे प्रेम में बने रहो। अगर हम अपने आप को उत्साह करना चाहिए दोस्तों, हमारा नजर उस पर रखिए क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम किया। कोई अरे गरे नहीं, छोटे बंदा नहीं कि संसारिक में कोई बंदा नहीं कि आपसे प्रेम कर, नहीं, उसके पर नजर रखे, उसके पर ध्यान दे कि परमेश्वर दुनिया का सृष्टि करता, परमेश्वर इस संसार को बनाने वाला, परमेश्वर जो आपको जीवन को, मेरे जीवन को बनाया, परमेश्वर इस सारे सृष्टि को बनाया, उसने आपको प्रेम किया। उस प्रेम को बना के रखें, उस प्रेम को समझे और उसमें ईमानदार रहे। जानते हो रोमियो के पुस्तक पौलुस रोमियो मंडली को लिखकर बता रहे परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? ना कड़वाहट, ना ईर्ष्या, ना मौत, ना आत्मा, मौत हमें अलग नहीं कर सकता है दोस्तों परमेश्वर के प्रेम से। कोई निरुत्साह क्या है? कुछ नहीं है। इसमें वफादार है, इसमें अगर हम ईमानदार रहें तो अपने आप को डेफिनेटली आप क्या उत्साह करें। दोस्तों बहुत कुछ होता है संसार में, बहुत लोग आते हैं आपके जीवन में, बहुत सारी चीजें होती हैं आपके जीवन में, ऐसे लगता है किस तरह है, ये लोग कैसे हैं, कैसे ये संसार है, मैं ऐसे नहीं बढ़ सकता हूं। काफी लोग हैं दोस्तों, लोगों को देखकर अपना आत्मिक जीवन अब दबाव में डालते, आत्मिक जीवन खराब कर देते हैं। वो सोचते वो सब लोग खराब है। मैं आई थिंक पिछले हफ्ते एक भाई से मिला था, काफी साल के बाद मैं उससे मिला। जानते उसने क्या होता ये बता, मैं उससे पूछा कहाँ जा रहे हो कलीसिया? उसने कहा नहीं हम कहीं नहीं जा रहे क्योंकि सारे पासवान क्या है, खराब है, कोई पासवान अच्छा नहीं है। क्या मैं आपको एक बात बोल सकता हूं? क्या हम सच में अपने पोजीशन पर, अपना स्थिति पर लॉयल है? क्या हम अपना स्थिति जो परमेश्वर हमें दिया अधिकार उसमें हम ईमानदार हैं? देखिए दोस्तों, संसार की दृष्टि में नहीं, प्रभु के दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में क्या हम वफादार ईमानदार हैं? अगर ईमानदार नहीं है दोस्तों हम उत्साहित नहीं करेंगे। ये संसार के लोगों के द्वारा उत्साहित होंगे, अपने आप से उत्साहित होंगे जब हम उस परमेश्वर का प्रेम को समझेंगे, उसका प्रेम को याद रखना, उसका प्रेम को अपना दिमाग में रखना, उसके प्रेम को अपने साथ रखना, उसके प्रेम के साथ आगे बढ़ना। तब हम सुनिश्चित, चाहे जितने भी निरुत्साहित हैं, हम उत्साहित होंगे। प्रार्थना में गवाह होंगे आत्मा के साथ, और दूसरे में यहूदा ये बता रहे कि अपना स्थिति को पहचाने और उसमें ईमानदार बने। तीसरे पे वो 21 आयत के दूसरे भाग, वहां पर लिखा है अनंत जीवन के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। वी कैन बी लुकिंग फॉर हिज प्रॉमिस, we can be looking for his promise. Thirdly, we can see, if you want to encourage ourselves in spirituality, we can be looking for his promise. तीसरे पे आप देख सकते हैं कि परमेश्वर जो वादा किया है उसका बाट जोते रहना, उसको देखते रहना, उसको ताकते रहना। क्या है वो वादा, वो प्रतिज्ञा क्या है? परमेश्वर जो वादा शुरू से देखा है दोस्तों, बहुत कुछ पूरा हो गया और कुछ बाकी है जो पूरा होने वाला है। वो प्रतिज्ञा क्या है? एक विश्वासी के नाते दोस्तों हम किस चीज को ताकते रह रहे हैं?
किस चीज का बाट जोर है आज हम, क्या किस चीज के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। एक कलीसिया के नाते, एक विश्वासी का समूह, हमारा मुख्य उद्देश्य अभी नेक्स्ट वर्क है कि रैप्चर, यीशु मसीह बादलों में आ रहे हैं और हम तैयार हैं जाने के लिए। क्या हम सच में उसका इंतजार में हैं? क्या सच में उसका वेटिंग में है? क्या हम सच में उसकी बाट जो रहे हैं? यहां पर लुकिंग, बाट जोना, उसका मतलब इंतजार करना कि वो कब आ रहे और हम तुरंत कहां पहुंच जाएंगे। अनेक लोग आज इंतजार कर रहे हैं अपना विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए। अनेक लोग इंतजार कर रहे हैं अच्छे जॉब के लिए, क्योंकि जो हालत पिछले साल से हुआ वो हो, सब लोग इंतजार ही कर रहे हैं कब खुलेगी, कब सही रीति से खुलेगी। अभी तो सुनने मिल रहा है कि तीसरा लहर भी आने वाला है, कोरोना। मैं यही बात कर रहा था मेरे पत्नी के साथ कि ये लोगों को मालूम कैसे है कि तीसरा लहर आने वाली है। ये कोरोना का अगर तीसरा लहर आने वाली है तो ये लोग अभी लॉकडाउन पूरे क्यों नहीं कर रहे, तीसरा लहर का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आई मीन क्यों दे रहे, मौका क्यों दे रहे, सब क्यों खोल दिए? हालत बहुत बुरा हो चुका है, बहुत लोग बहुत कुछ खो दिए, इंतजार बहुत कुछ कर रहे हैं कि अच्छा नौकरी मिले, मैं कब शादी करूंगा, कब मैं ग्रेजुएशन करूंगा, अनेक अनेक प्रकार के। लेकिन विश्वासियों, हमारा इंतजार, हमारा जो प्रतिज्ञा हमारे अपेक्षा में है, और वो है यीशु मसीह का आगमन। यहाँ पर लिखा है कि अनंत जीवन, अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहना। अगर हम उसको याद करेंगे, हम कभी भी निरुत्साहित होकर नहीं बैठेंगे, हम जरूर उत्साह होकर खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हमें उत्साहित होना है, अपने आप को उत्साह करना है। लोगों के बारे में ना सोचे कि वो आए हमें उत्साहित करेंगे, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई बहन, मेरे परिवार के लोग, मेरे पड़ोसियों, मेरे बंधु के लोग, मेरे कुलीग, वो आए उत्साह नहीं, अपने आप उत्साह करें। यदि हम याद करें यीशु मसीह आ रहे अपने बच्चों को लेना है। हाउ टू एनकरेज अवरसेल्फ? We can be led in our prayer. We can be loyal in our position. Not only that, but also we can be looking for His promise. And finally, अंतिम पे हम ध्यान कर सकते हैं, we can be loving towards the perishing. अंतिम पे यहूदा में यहां पर बता रहे हैं कि जो लोग सताए जा रहे हैं, जो दुख उठा रहे हैं, उनके साथ हम अपना प्रेम स्वभाव दिखाएं, हम अपना प्रेम उनके ऊपर बरताएं, प्रेम के साथ उनके साथ व्यवहार करें। ना केवल हम अपने प्रार्थना में आगे बढ़े, ना केवल हम अपना स्थिति जो परमेश्वर दिए हैं उसमें हम अपना वफादारिता बनाए रखें, और ना केवल उसके प्रतिज्ञा का इंतजार करें, परंतु अंतिम पर वो कह रहे हैं कि जो लोग दुख उठा रहे हैं उनके साथ अपना प्रेम बांटे। देखिए 22 आयत में, उन पर जो शंका में है दया करो, जो दुख में है उन्हें मदद करो, जो कष्ट में है उन्हें सहायता करो। तो ऑटोमेटिक आपके अंदर का जो निरुत्साहपन है ना, वो जाग के उठ जाएगा, वो उत्साहित होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं बहुत से लोग, हमारे विश्वासी भाई बहन लोग, उन लोगों ने इस कोरोना के टाइम, इस लॉकडाउन के समय खड़े हुए और लोगों को मदद की है। मैं अपने व्यक्तिगत के बारे में, हम बहुत से लोग के पास गए, हम मदद की। दोस्तों, लोग को जब मदद करते हैं अंदर से बहुत खुशीपन आता है, मजा आता है। इसीलिए उदय कह रहे, निरुत्साहित होकर ना बैठो, उत्साह हो जाओ लोगों के बारे में सोचकर। हम हर समय चाहते हैं कि लोग हमें उत्साह करें, लेकिन लोग वहां पर इसी तरह सोचते हैं कि हमें कोई मदद करे। दोस्तों, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपना खून बहाया, अपना जीवन तक बलिदान किया। क्यों? वो हमें प्रेम किया। वो क्या हम जानते? क्या हम उसे पहचानते थे? क्या हम उसे थोड़ा सा भी जानते थे कि वो हमारे लिए है? उसने प्रेम के साथ हमें चुना, उसने हमें प्रेम किया। दोस्तों, इसी तरह हमें भी जो दुख में, जो कष्ट में, जो मर रहे हैं उन्हें मदद करें। जिनके पास सहायता के कुछ तरीका नहीं है, कुछ रास्ता नहीं, उन्हें मदद करें, तो जरूर हम अपने आप को उत्साह कर पाएंगे। दोस्तों, आज आइए हम सोचते हैं अपने आप के जीवन के बारे में। क्या हम अनेक समय निरुत्साहित हो जाते हैं? छोटे छोटे विषय लेकर हम दबाव में आ जाते हैं। अनेक समय हम बहुत सारे पारिवारिक का, अपने व्यक्तिगत जीवन के बहुत सारे सोच लेकर हम बैठ जाते हैं, आत्मिक जीवन में पीछे हट जाते हैं।
दोस्तों, उत्साहित कीजिए, उत्साह कीजिए। यहूदा हमें उत्साहित के साथ ये वचन लिखकर हमें ये बता रहे कि उत्साह करें, प्रार्थना में बढ़िए और अपना स्थिति को ना भूलिए। परमेश्वर हमें प्रेम करता और प्रभु का प्रेम हमें कोई अलग नहीं करता। परमेश्वर के प्रेम से कभी भी हम अलग नहीं हो सकते। और सबसे बड़ा चीज कि वो आने वाला है, हमें लेने के लिए वो प्रतिज्ञा को इंतजार करके रखे दोस्तों। और महत्वपूर्ण से दोस्तों, कोई ऐसे भी हैं जो आप जानते हैं, उन्हें मदद करें, जिनके पास कोई कुछ है ही नहीं, जो उनको आवश्यकता है, सहायता की जरूरत है, उन्हें मदद करें और अपने आप को उत्साह करें। ये गाना मुझे याद आता है कि वो बंदा क्या है, वो भाई ने गाया, वो लेखक तो बेहतरीन है। जब मैं उस गाना सुनता हूँ, जब भी सुनता हूँ, वो सच में मुझे अंदर से ये लगता है कि एक विश्वासी, मतलब जब वो सब कुछ घूम लेता है, कुछ मिलता नहीं, वो परमेश्वर के पास आता है और वो चिल्लाता है, पुकार देता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर ही वो मदद करता है। वो लिखकर बहुत बेहतरीन, और मैं वो गाना जब भी सुनता हूँ, वो सच में मेरा हृदय को स्पर्श होता है। मैं थोड़ा सा 2 पंक्तियां गाना चाहूंगा, बहुत बेहतरीन गाना, और वो इसी तरह है। दुनिया की राहों में चलते चलते हरा हुआ मैं आया हूँ, दुनिया की राहों में चलते चलते हरा हुआ मैं आया हूँ, राह कठिन और मैं दुर्बल हूँ, शक्ति मुझे तू देना, चलते चलते जो मैं गिर जाऊं, हाथ से तू उठा लेना, जब कभी मैं चलने न पाऊं, हाथ मेरा थाम लेना, सहारा चाहिए, सहारा दो यीशु, बिन तेरे मैं कहाँ जाऊं, यीशु मैं आया हूँ, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ, सहारा चाहिए, सहारा दो यीशु, बिन तेरे मैं कहाँ जाऊं, यीशु मैं आया हूँ, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ। बहुत बहुत लाजवाब गाना दोस्तों। जब हम कुछ नहीं पाते कहीं भी, और याद रखें, संसार कभी भी आपको उत्साह ना करेगा, परंतु यीशु मसीह, दाऊद लिखता है, टूटे मन से उन्हें स्मरण करो, और वो जानता है उस टूटे मन को वो जोड़ देने वाला है। अपने दिलों को स्पर्श करें, अपने मनों को जांचिए दोस्तों, कि आप सच में निरुत्साहित हैं आज। हम नहीं कह पाते हैं लोगों को, हम बोल नहीं पाते अपने मम्मी को, अपने पापा को, कुछ ऐसे चीज है दोस्तों जो आप परमेश्वर से शेयर कर सकते हैं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु आप हमें प्रेम की, दया के, आशीष के पिता, और ये सुंदर सौभाग्य दिए कि परमेश्वर हम आपके चरणों में आकर प्रभु ये सुंदर वचन सीख सके। ये जो वचन प्रभु आत्मा के द्वारा में सीखा, प्रभु यहूदा वो अपने पुस्तक पर लिख कर ये बताया कि परमेश्वर हम अपने आप को उत्साह कैसे करें, आत्मिक जीवन में आगे कैसे बढ़े, हमें मदद कर प्रभु, कि हम कभी भी पीछे ना दे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस की ओर देखते रहेंगे, ताकते रहे और प्रभु आगे बढ़ते जाए। प्रभु सबको आशीष कर मदद दा, जिससे हम सब प्रभु आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे और आने वाले समय में प्रभु लोगों को भी बताए इसमें सहायता।
धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको दे। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।